हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गोवा बाय आसिफ करीम बॉय। गोवा ये एक प्ले है जिसे इंडियन इंग्लिश प्ले राइट आसिफ करीम बॉय ने लिखा है और इसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1965 में। इस प्ले का थीम जो है वो है लिबरेशन ऑफ गोवा। इस प्ले की जो स्टोरी है, ऊपर स्टोरी जो हम देखते हैं वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसका जो एलिगोरिकल मीनिंग है वो हमें कनेक्ट करता है गोवा के लिबरेशन से। किस तरीके से वो हम इस प्ले के थ्रू समझेंगे। इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सेनहोरा मैरिया मिरांडा। एक 40 साल की औरत है। शी इज़ अ वाइट स्किन वुमन। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट इनफ टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ अ मैन। बहुत ही चालाक औरत है। इसकी एक बेटी है रोज़, जिसका जो बहुत ही डार्क स्किन है और डेफ है, मतलब वो सुन नहीं पाती है। अब रोज़ जो है वो महज 14 साल की है और इसके पिता जो है वो इंडियन है और इसकी माँ जो है वो है सेनहोरा, मतलब वो पोर्तुगीज़ डिसेंसी से आती है, तो इसलिए ये रोज़ जो है वो डार्क स्किन है। अल्फोंसो जो है वो एक पोर्तुगीज़ जेंटलमैन है और ये मिरांडा का लवर है। वो मिरांडा पर कंप्लीट कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। कृष्णा ये रोज़ को चाहता है, रोज़ का एडमायरर है, उसका लवर है। ही इज़ डीपली लव विथ रोज़। और ये कृष्णा जो है ये भी डार्क स्किन कलर का बंदा है और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इस प्ले में। रोज़ रिप्रेजेंट करती है गोवा और सेनहोरा रिप्रेजेंट करती है पोर्तुगीज़ कॉलोनी हम बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ द प्ले। इस प्ले की शुरुआत का जो सीन है वो है कि कृष्णा और रोज़ एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब चूंकि रोज़ डेफ है, वो सुन नहीं पाती है, तो शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा इज सेइंग थ्रू लिपसिंग। ये होता है फर्स्ट सीन। उन दोनों का कन्वर्सेशन और उनके जो जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं एक्सप्रेशंस, उससे हमें ये समझता है कि उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप है जो धीरे धीरे आगे डेवलप होगी। अब कृष्णा जो है वो बहुत पैशनेट है रोज़ के लिए। ये दोनों जो मिल रहे जिस जगह पर वो है पैशियो बेंचेस। पैशियो बेंचेस एक्चुअली एक तरीके का घर के बाहर का एरिया होता है जहाँ पर शाम के समय में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो पैशियो बेंचेस में हमें ये ओपनिंग सीन देखने को मिलता है। सेनहोरा के घर एक दिन ये अल्फोंसो जो है वो उससे मिलने आता है। उस टाइम पर सेनहोरा जो है वो अल्फोंसो को अपनी बेटी रोज़ से इंट्रोड्यूस करवाती है। अल्फोंसो रोज़ को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर खुश होता है और कहता है कि रोज़ इज़ गोवा, गोवा इज़ रोज़। मतलब वो हमें डायरेक्टली ये बता रहा है कि रोज़ जो है वो गोवा को रिप्रेजेंट करती है। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ इक्वली इनोसेंट। अब इसके बाद में अल्फोंसो जो है वो रोज़ पर भी कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। अब अल्फोंसो को एक्चुअली गलतफहमी हो जाती है कि कृष्णा को मिरांडा में इंटरेस्ट है, इसलिए वो कृष्णा से काफ़ी चिढ़ता है। लेकिन उन दोनों के बीच में एक बार फाइट भी होती है जिसमें कृष्णा को भी काफ़ी चोट आती है। लेकिन बाद में अल्फोंसो को क्लियर होता है कि उसे मिरांडा में नहीं, उसकी बेटी रोज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन अल्फोंसो को कृष्णा और रोज़ का कनेक्शन भी पसंद नहीं आता है और इसी के चलते एक बार मिरांडा एक्चुअली क्या करती है कि कृष्णा और अल्फोंसो दोनों के इमोशंस के साथ में वो खेल रही होती है। उसकी नज़र कृष्णा के लिए भी अच्छी नहीं होती है। वो दोनों के साथ में रिलेशन रखने की कोशिश करती है और सेनहोरा को एक्चुअली अपनी बेटी रोज़ से भी कोई लगाव नहीं होता है, क्योंकि वो डार्क कलर की होती है। उसे डार्क स्किन लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत होती है कि उसे अगर कोई डार्क स्किन बंदा दिख जाए या डार्क स्किन लड़की दिख जाए या औरत दिख जाए तो वो सोचती है कि दे मेक मी फील डर्टी। उसे डर्टी लगता है जब भी वो डार्क स्किन पीपल दिखती है। तो यहाँ पे रेशियज़म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्ले में। तो सेनहोरा को ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि रोज़ उसकी बेटी है, उसके लिए मैटर करता है उसका स्किन कलर। वो नफ़रत करती है रोज़ से और अल्टीमेटली वो रोज़ को भी इस्तेमाल करती है। उसका जो इनोसेंस होता है, इनोसेंट यूथ होता है, उसे वो यूज़ करती है गलत तरीके से, इवन अल्फोंसो और कृष्णा के लिए भी। अब एक दिन जब अल्फोंसो और कृष्णा के बीच में फ़ाइट होता है तो कृष्णा जो है वो अल्फोंसो को मार देता है। इसके बाद में जब कृष्णा सेनहोरा के घर जाता है और उससे बोलता है कि दैट ही वांट्स टू मीट रोज़, ही इज़ इन डीपली लव विथ रोज़, तो एक्चुअली सेनहोरा को ये बात कुछ पसंद नहीं आती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें रोज़ से मिलना है तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू मी, मतलब तुम्हें पहले मुझसे डील करना होगा। और वो डील करने का मतलब ये होता है कि शी ट्राइज टू सीड्यूस कृष्णा और कृष्णा भी उसके जाल में फंस जाता है एंड दे हैड अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब इस पॉइंट पे एक्चुअली जो प्ले की शुरुआत में हमें लग रहा था दैट कृष्णा इज़ ट्रू लवर ऑफ रोज़, वो
जो है वो बात हमें समझ में आ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता था तो वो उसकी से माँ के साथ में, सेनहोरा के साथ में कभी भी इस तरीके से सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होता था। तो मिरांडा और कृष्णा के बीच में, सेनहोरा और कृष्णा के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, जिसके बाद में खुद उसकी माँ सेनहोरा, मिरांडा जो है वो कृष्णा को मोटिवेट करती है या इनकरेज करती है बोल सकते हैं, ये करने के लिए, रोज़ का रेप करने के लिए वो उसे मोटिवेट करती है। और कृष्णा जो है वो भी, बिकॉज उसने अभी इतने सालों तक वेट किया होता है रोज़ के लिए, ही सो मच पैशनेट कि वो अपना पेशेंस खो देता है और सेनहोरा मिरांडा के इम्पैक्ट में आकर वो उसका, रोज़ का रेप कर देता है। अब इसके बाद में क्योंकि रोज़ के लिए बहुत बड़ा शौक होता है कि कृष्णा उसके साथ में ऐसा बिहेव कर सकता है, वो अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लेती है, सुनाई तो उसे पहले ही देता नहीं है, और वो अंधेरे में ही रहना, बाद में एक रूम कमरे में ही बंद रहना पसंद करती है। अब इस सब के बाद में पूरी तरीके से कृष्णा और रोज़ का रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाता है, और सेनहोरा जो है वो एक जो इनोसेंट लव स्टोरी शुरू होने वाली थी उसे एक्चुअली पूरी तरीके से ख़राब कर देती है अपने खुद के ओन इंटेंशंस के लिए, और कृष्णा जो है वो उसका कहीं ना कहीं प्यादा बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि सेनहोरा को अपनी बेटी रोज़ से कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए उसके लिए कुछ अच्छा सोचना है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। शी हेट्स हर ओन डॉटर जस्ट बिकॉज शी इज़ डार्क स्किन वुमन। अब इसके बाद में एक दिन कृष्णा फिर से जब रोज़ के पास में जाता है तो रोज़ जो है वो ब्लाइंड फोल्ड होती है, लेकिन अब उसको कृष्णा के लिए कुछ नहीं लगता है। वो अपने आँखों की पट्टी हटाती है और कृष्णा को उस टाइम पर वो चाकू से मार देती है, क्योंकि अब वो कृष्णा से नफरत करने लगती है। और इसके बाद में अल्टीमेटली प्ले के एंड में जो है वो रोज़ और उसकी माँ सेनहोरा जो है वो प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं। ये जो लास्ट सीन होता है कि जहाँ कृष्णा की डेथ बताई जाती है, ये काफ़ी टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, और ये सेम सीन अगेन पेशियो बेंचेस में ही ख़त्म होता है इस प्ले का। प्ले की शुरुआत सेम प्लेस में हुई थी, लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि एक इनोसेंट लव स्टोरी हमें सुनने को मिलेगी प्ले में, और उसी प्ले के एंड में हमें बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से रोज़ कृष्णा को मार देती है। तो ये हो गई इस प्ले की स्टोरी, और एक्चुअल में ये प्ले जो ये रिफ्लेक्ट करता है गोवा का लिबरेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कृष्णा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और रोज़ जो है वो गोवा को रिप्रेजेंट करती है। अब रोज़ जो है वो सिर्फ 14 साल की है, उसकी उम्र 14 दिखाना, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया को जो है वो इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, और उसके 14 साल बाद 1961 में गोवा को लिबरेशन मिला था। मतलब गोवा को अपने इंडिपेंडेंस के लिए, लिबरेशन के लिए 14 साल तक वेट करना पड़ा, और ये 14 साल रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ की एज और गोवा का लिबरेशन के लिए वेट, जो कि इंडिया ने किया, मतलब कृष्णा ने किया। अब इंडिया को जब लिबरेशन चाहिए था तो इंडिया ने नॉन वायलेंस और पीस का रास्ता अपनाया, कि अहिंसा और शांति का रास्ता अपनाया। लेकिन जब गोवा के लिबरेशन के बात आई तो जैसे इंडिया ने अपना पेशेंस ही खो दिया था, उसे बस किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द गोवा को आज़ाद करवाना था। और यही वजह थी कि जब कृष्णा रोज़ का रेप करता है तो इट शोज़ दैट कि वो उस पर कंट्रोल कर लेता है, रोज़ पर। जो प्यार वो धीरे धीरे रोज़ की इमोशंस का ध्यान रखते हुए आराम से पा सकता था, विथ पेशेंस एंड विथ नॉन वायलेंस, जैसे कि इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस पाया था। तो उसके बजाय पर क्योंकि कृष्णा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया ने अपना पेशेंस खो दिया था, मतलब कृष्णा ने अपना पेशेंस खो दिया था, एंड ही रेप्स रोज़। तो गोवा का लिबरेशन जो इंडियन आर्मी ने करवाया था ऑन December 18, 1961 की रात में, वो एक्चुअली इन्वेड किया था, इंडियन आर्मी ने अटैक किया था गोवा पर उसको लिबरेट करवाने के लिए, जिसमें गोवा को जो है वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस से जाना पड़ा था वहाँ पे के लोकल जो वहाँ पे जो लोग रहते थे। तो रोज़ का जो रेप होता है, जो कृष्णा करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से गोवा को लिबरेट करवाया था। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो इस तरीके से ये प्ले जो है वो रिप्रेजेंट करता है गोवा के लिबरेशन को। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द एनालिसिस ऑफ द प्ले। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।